माँ सबको चाहिए, बहन सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, बहू सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। कथावाचिका और भजन गायिका जया किशोरी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फेमस हैं। आज हम आपको जया किशोरी जी का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। कथावाचिका जया किशोरी जब नानी बाई रोमायरो गाती है तो उनको सुनने वाले श्रोता खुद ब खुद झूमने को मजबूर हो जाते हैं। बता दें कि करीब 9 साल की उम्र से ही आध्यात्म से जुड़ी होने के कारण जया किशोरी के पास ज्ञान का सागर है। उनका नाम जया शर्मा है, लेकिन अपने प्रशंसकों के बीच वह जया किशोरी के नाम से ही जानी जाती हैं। जया किशोरी लाइफ मैनेजमेंट टिप्स और मोटिवेशनल स्पीच के लिए चर्चित हैं। वे जीवन से जुड़े अलग अलग विषयों पर समय समय पर सेमिनार और वेबिनार के जरिए अपनी बात रखती हैं। सोशल मीडिया पर भी जया किशोरी के प्रशंसकों की लिस्ट बहुत लंबी है। उनके लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं जो उनकी कथा और मोटिवेशनल विचार सुनने के लिए बेताब रहते हैं। जया किशोरी भी अपने प्रशंसकों के पूछे गए सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे और विनम्रता सहित देती हैं, जिसके कारण उनसे सवाल पूछने वालों की भी लाइनें लगी रहती हैं। तो आइए जानते हैं आज जया किशोरी जी का जीवन परिचय। जया किशोरी का नाम जया शर्मा है। उनका जन्म 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के गांव सुजानगढ़ में एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जया किशोरी के पिता का नाम श्री शंकर शर्मा है, जबकि मां का नाम सोनिया शर्मा है। वहीं उनकी एक बहन भी है जिनका नाम चेतना शर्मा है। छोटी सी उम्र में ही भगवान गीता, नानी बाई का मायोरो, नरसी का भात जैसी कथा सुनाकर प्रसिद्ध हुई जया किशोरी की निजी जिंदगी में काफ़ी चर्चा होती रहती है। राजस्थान में जन्मी जया किशोरी वर्तमान में कोलकाता में अपने परिवार सहित रह रही हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। जया किशोरी ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोलकाता के महादेवी बिड़ला वर्ल्ड एकेडमी से की। उसके बाद उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। करीब 9 साल की उम्र से जया किशोरी ने संस्कृत में लिंगाष्टम, शिव तांडव स्तोत्रम, रामाकाष्टम, मधुराकाष्टम, श्री रुद्राकाष्टम आदि कई स्तोत्रों को गाकर हजारों श्रोताओं को प्रभावित किया है। 10 साल की उम्र में जया किशोरी ने अमोघ फलदायी संपूर्ण सुंदरकांड गाकर लाखों लोगों के दिल में विशेष स्थान बना लिया। उसके बाद से उनके प्रशंसकों में कोई कमी नहीं आई और उनके प्रशंसक उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। हर कोई व्यक्ति जया किशोरी के पति का नाम जानना चाहता है, लेकिन आपको बता दें कि जया किशोरी अभी तक अविवाहित हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वे कोई साधु और सन्यासी नहीं है, मात्र एक सामान्य महिला हैं। उन्होंने कहा उनकी अभी शादी नहीं हुई है, इसमें बहुत देर है और वे यह कभी नहीं चाहेंगी कि शादी के कारण उनकी कथा प्रभावित हो। जया किशोरी के प्रशंसक उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानने को बेहद उत्सुक रहते हैं। मसलन वो शादी कब कर रही हैं, कौन दोस्त है, परिवार के साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग है। इंटरनेट पर भी ऐसे सवालों पर बहुत सर्च किया जाता है। सोशल मीडिया पर भी उनकी शादी को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जया किशोरी ने ऐसी ही एक वीडियो में अपनी शादी को लेकर चर्चा की है। एक टीवी चैनल द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में जया किशोरी कहती हैं कि अगर उनकी शादी कोलकाता में ही होती है तो ये उत्तम होगा। ऐसे में वे कभी भी अपने घर आकर खा सकती हैं, लेकिन अगर वो ब्याह कर कहीं और जाती हैं तो उनकी शर्त ये है कि उनके माता पिता भी उसी जगह शिफ्ट होंगे। इससे उनके माता पिता भी वहीं कहीं आसपास घर लेकर उनके साथ ही रह सकते हैं। बता दें कि जया किशोरी को उनके गुरु पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्रा ने उनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को देखते हुए उन्हें किशोरी जी की उपाधि दी थी। जया किशोरी कहती हैं कि उन्हें अधिक समय तक अपने गुरु का सानिध्य नहीं मिल सकता। अपनी कथाओं से आने वाला चंदा जया किशोरी की उदयपुर की एक संस्था नारायण सेवा संस्थान को दान के रूप में देती हैं। यह संस्था दिव्यांग और अपंग लोगों के लिए अस्पताल चलाती है और गरीबों की सेवा करती है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा कई गौशालाएं भी चलाई जाती हैं। जया किशोरी के निजी जीवन के बारे में बात करें तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो
बचपन से ही बहुत नटखट थी और उनका अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा लगाव था। बचपन में वह एक जगह पर नहीं बैठ सकती थी, इसलिए वह अपने आस पड़ोस के घरों में जाती आती रहती थी और उनके पड़ोसियों का भी उनसे बहुत लगाव था। जया किशोरी को बचपन से ही कथा और भजन गाने का शौक़ था, इसलिए वह हर समय कथाएं सुनने और भजन गाने में ध्यान लगाती थी। इसलिए उन्होंने 9 साल की उम्र में ही कथा करनी शुरू कर दी और आज उनकी कथा और मोटिवेशन का जादू पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जया किशोरी भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़े बड़े समारोह में भाग ले चुकी हैं। ऐसे में उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। फेम इंडिया एशिया पोस्ट सर्वे 2019 यूथ आइकन सर्वे रिपोर्ट में जया किशोरी 18,320 प्रबुद्ध लोगों के अध्यात्म की श्रेणी में रखा गया। प्रथम प्रणाम करता हूँ। मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट के बीच में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल की युवा पीढ़ी को हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और कोई कुछ कह देता है तो हम बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो उस अपने मन को कैसे काबू में रखना चाहिए हमें, ताकि हम, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गुस्सा जिसका काबू में रहता है वो जरूर बहुत प्रगति करता है। कृपया इस बारे में बताइए। धन्यवाद। अच्छा, गुस्सा, अब देखिए अगर ये भागवत होती तो यहाँ पर कई लोग हैं जिन्हें पता होगा कि मैंने कहा है जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, राधे राधे। चलिए मैं एक और तरीका बताती हूँ, ये भी बहुत इफेक्टिव है। अगर